एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, बात करेंगे आज फिर हम चांदी के बारे में। आज हम बात करेंगे फिर से गोल्ड के बारे में। चांदी और सोना दोनों ही कीमती धातुओं के अंदर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रेट हमें देखने को मिल रहे हैं चांदी के अंदर और गोल्ड के अंदर। गोल्ड को देख रहे हैं तो गोल्ड लाइफ टाइम ऐतिहासिक तेजी की तरफ बढ़ रहा है। 1 लाख को पार कर लिया। 21 अप्रैल वाले दिन गोल्ड अपना 1 लाख रुपए को पार करते करते रह गया था। 99,358 रुपए का हाई बनाया 21 अप्रैल को गोल्ड ने। लेकिन आज है 13 जून और 13 जून वाले दिन गोल्ड ने अपना 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। 1,04,03 रुपए का हाई बनाकर गोल्ड ने ऐतिहासिक तेजी कायम रखी। एंड वही बात करें चांदी की, तो चांदी के अंदर भी भारतीय बाजारों के अंदर हम देख रहे हैं काफी बड़ी तेजी है। और अगर कॉमिक्स बाजारों की बात करें तो 13 साल की ऐतिहासिक तेजी हमें देखने को मिल रही है चांदी के अंदर। बहुत ही शानदार तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो भाई, इतनी ज्यादा तेजी निकलकर क्यों आ रही है? इतनी ज्यादा तेजी के क्या कारण है कि भाई गोल्ड इतना ऊपर जा रहा है, चांदी इतनी एग्रेसिव ऊपर बैठी हुई है? तो भाई, इस तेजी का कारण क्या है? और जिस कारण से चांदी और सोना ऊपर जा रहा है वो कितना और ऊपर लेकर जा सकता है? इस तेजी के दौर में क्या करना है? खरीदारी करना है, बिकवाली करना है? एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहा है और आगे कौन सी इवेंट्स है उसके जिसके ऊपर हमें नजर रखना है? तो दोस्तों, सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है सिल्वर का और गोल्ड का, उसको शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, उसका डेली बेसिस पर एक वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं। अगर आप भी डेली बेसिस पर गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड सारे अपडेट, सारी न्यूज टाइम पर चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है गोल्ड का और सिल्वर का। दोस्तों, गोल्ड के अंदर तेजी आने का जो सबसे बड़ा कारण रहा है, गोल्ड के अंदर तेजी आने का जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो है इजराइल और ईरान के बीच में बढ़ते हुए तनाव। मध्य पूर्व में लगातार तनाव बढ़ते जा रहे हैं। इजराइल ने ईरान पर हमला किया जिससे मध्य पूर्व में तनाव और युद्ध की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। भू राजनीतिक तनाव बढ़ चुके हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ चुका है। और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने से आपको बहुत अच्छे से पता है कि इन्वेस्टर सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में सबसे पहले गोल्ड को ही पसंद करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट है, डॉलर के अंदर बड़ी गिरावट है, लेकिन आज गोल्ड सबसे ऊपर की तरफ हमें दिख रहा है। क्रूड ऑयल के अंदर आग लगी हुई है, तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, गोल्ड की कीमतें ऊपर जा रही है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने, निवेशकों ने अपना पैसा सेफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगाना शुरू कर दिया और सबसे पहले सेफ इन्वेस्टमेंट में गोल्ड को पसंद किया गया। दोस्तों, इस प्रकार भू राजनीतिक संकट, जियोपॉलिटिकल टेंशन में निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर भागते हैं और सबसे बड़ा सुरक्षित निवेश होता है सोना। इसी वजह से शुक्रवार को सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेज उछाल हमें देखने को मिली है। अगर हम बात करें कि भाई कॉमिक्स बाजारों के अंदर भी $3350 के ऊपर गोल्ड हमें सस्टेन करता हुआ दिख रहा है और भारतीय बाजारों के अंदर भी 1 लाख के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। यह उछाल इस संकेत के बाद आया कि ईरान के एक न्यूक्लियर साइट के पास धमाका हुआ जिसकी जिम्मेदारी इजराइल पर मढ़ी जा रही है। एंड अगर दोस्तों मैं बताना चाहूं कि भाई पहले से हम इस चीज के बारे में बात करते हुए आ रहे थे। अगर हमारा जो लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हमने पूरे वीक के टारगेट बताए थे आपको कि 96,000 से 1 लाख रुपए के बीच में आपको गोल्ड सस्टेन करता हुआ दिखाई दे सकता है और गोल्ड के हमारे टारगेट 1 लाख रुपए होंगे। और हमने कारण भी बताया था, इजराइल और ईरान को लेकर बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है जिसके चलते हुए गोल्ड आपको नया लाइफ टाइम हाई लगाता हुआ दिखाई दे सकता है। और चांदी के लिए भी हमने 1,05,000 से 1,08,000 के बीच में हमने बोला था कि सस्टेन होगी और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1,05,000 से 1,08,000 के बीच में चांदी सस्टेन होती हुई नजर आ रही है और गोल्ड भी 96 से 1 लाख रुपए तक चला गया है। तो काफी अच्छी तेजी रही,
काफी अच्छा लोगों को फायदा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको आगे भी एक चीज बताना चाहता हूं कि भाई अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है, भू राजनीतिक तनाव बढ़ते हैं, तो गोल्ड के भाव 1 लाख से 1,02,000, 1,05,000, 1,10,000 जा सकते हैं। $3,500, $3,600, $3,700 गोल्ड के भाव जा सकते हैं, बशर्ते अगर ये भू राजनीतिक तनाव बढ़ते हैं। और ये भू राजनीतिक तनाव बढ़ने में इजराइल और ईरान के बीच में कहीं अमेरिका अगर युद्ध में शामिल होता है, अगर अमेरिका बीच में शामिल होता है या अन्य कोई और देश अगर बीच में शामिल होता है, तो आपको वापस गोल्ड के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। और दोस्तों कल है वीकेंड, सैटरडे एंड संडे, ये 2 दिन छुट्टी के लिए तो जाने जाते हैं, लेकिन बड़ी खबरों के लिए भी बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। जितनी भी बड़ी खबर सामने निकल कर आती है वो सैटरडे और संडे को मोस्टली ज्यादा निकल कर जाती है। अगर किसी भी तरह से कोई पैनिक सिचुएशन बनती है, लड़ाई झगड़े की स्थिति और ज्यादा बनती है, तो मंडे के दिन आपको गोल्ड के भाव के अंदर काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन इन केस अगर इन 2 दिनों के अंदर कोई शांति वाली बात होती है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, कोई बड़ी न्यूज नहीं आती है, तो वापस आपको सिल्वर और गोल्ड के भाव के अंदर वापस करेक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। और दोस्तों अगर अब बात करें, भाई ये तो हो गई जियोपॉलिटिकल टेंशन, अब बात करते हैं ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर को लेकर अभी भी कोई मतलब बड़े कदम उठाए नहीं गए हैं। ट्रेड वॉर की स्थिति लगातार बनी हुई है, टैरिफ की टेंशन लगातार बनी हुई है। कभी न्यूज आती है कि समझौते अच्छे हैं, चल रहे हैं, समझौते कदम बढ़ रहे हैं, और कभी कभी टैरिफ को लेकर और नए टैरिफ को लेकर चर्चाएं होने लगती हैं। तो भाई टैरिफ टेंशन भी काफी ज्यादा गोल्ड को पैनिक करके रखा हुआ है, जियोपॉलिटिकल टेंशन भी काफी ज्यादा पैनिक करके रखा हुआ है। अगर हम बात करें भारतीय रुपए के अंदर भी काफी ज्यादा कमजोरी हमें देखने को मिल रही है। केंद्रीय बैंक लगातार गोल्ड के अंदर खरीदारी कर रहे हैं, जिससे हम गोल्ड की मांग के अंदर काफी अच्छी तेजी देख रहे हैं, और सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में सबसे पहले गोल्ड को याद किया जा रहा है। इस बार सीपीआई डेटा निकल कर आया, उसके बाद फेड अपनी ब्याज दर के अंदर मतलब कटौती कर सकता है, ऐसी उम्मीदें बढ़ गई हैं। और कमजोर ब्याज दरें आपको पता है गोल्ड के प्राइस को और ज्यादा बढ़ाती है। तो आगे अगर फेड की ब्याज दरों को कम करने की उम्मीद और बढ़ती है, और अगर फेड ब्याज दरों को कम करता है, तो गोल्ड के अंदर एक बड़ी तेजी फिर से दिख सकती है। और आगे आने वाले टाइम में अमेरिकी जो डेटा आते हैं, आने वाले हैं, अगर उसके अंदर वापस अगर हम ऐसे डेटा देखते हैं जिससे फेड को ब्याज दर घटाने में और ज्यादा आसानी होगी, मोटिवेशन मिलेगा, तो ऐसे डेटा अगर निकल कर आते हैं तो गोल्ड के भाव के अंदर और बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों गोल्ड लगातार बाय ऑन डिप की बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ हमें दिख रहा है। भाई गिरावट पे खरीदारी करो, जैसा कि लगातार हम पिछली 50 वीडियो में बात कर रहे हैं, 100 वीडियो में बात कर रहे हैं कि हर गिरावट खरीदारी का एक सुनहरा अवसर बन चुका है गोल्ड के अंदर और चांदी के अंदर। चांदी के अंदर भी काफी शानदार खरीदारी की है, गोल्ड के अंदर भी काफी शानदार खरीदारी की है। लगातार 84,000 85,000 से गोल्ड के अंदर हम खरीदारी करते हुए आ रहे हैं, लगातार खरीदारी करते हुए आ रहे हैं। और आज 1 लाख रुपए पे भी हम आपसे ये कह रहे हैं गिरावट पे खरीदारी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वही चांदी के अंदर भी हम लगातार खरीदारी की तरफ बैठे हुए हैं। अगर लास्ट वीक भी बात की जाए तो चांदी के अंदर हमने एक ही बात बोली, 94 से 97 के बीच में सस्टेन कर रही है चांदी, 94 पे खरीदिए, 98 99 टूटने का वेट कीजिए। अगर टूटता है तो 1,60,000 रुपए कंफर्म चांदी जाएगी, और ऐसा हुआ भी। तो दोस्तों फिलहाल में चांदी के अंदर और तेजी बाकी है, बट चांदी के अंदर अभी हम इतना ज्यादा भरोसा एकदम से नहीं कर सकते, क्योंकि चांदी के अंदर गिरावट आती है तो काफी तेज गिरावट आती है। तो गिरावट पे खरीदारी करो चांदी, लेकिन एक स्टॉप लॉस उसके बाद भी बनाकर चलना। चांदी के ऊपर कभी पूरा कंप्लीट यकीन करके मत चलना। गिरावट पे खरीदारी करो, स्टॉप लॉस लगाओ, और भाई पूरा यकीन तो गोल्ड के ऊपर भी मत करो, प्राइस काफी ज्यादा ऊपर की तरफ है। गिरावट पे खरीदारी करो, जो भी आपका स्टॉप लॉस है उस जो स्टॉप लॉस आप मेंटेन करते हो उस स्टॉप लॉस को लगाओ। 4 लॉट की कैपेसिटी है, 1 लॉट के अंदर व्यापार करो, क्योंकि 1 लॉट के अंदर ही इतने बड़े प्रॉफिट हो रहे हैं और इतने बड़े लॉस हो रहे हैं जितने 4 लॉट के अंदर आसानी से होते हैं। तो 4 लॉट की कैपेसिटी है, 1 लॉट पे काम करो, एक एक न्यूज एक एक डेटा के ऊपर नजर रख कर काम करो, और स्टॉप लॉस लगाकर काम करो।
सारे डेटा, सारी न्यूज सबसे पहले कहाँ अपडेट होती है, तो सामने स्क्रीन पर आपको पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है। वो नंबर मैंने इसलिए प्रोवाइड करा है, कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड, गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, उसको सबसे पहले मैं अपने व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, कम्युनिटी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपके नंबर को मैं अपने कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।